सीधा सीधा कोर पे आते हैं, सीधी बात करते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कैसे ठीक कर सकते हैं। सारी कहानी है कि आप कितना भी डिस्क्राइब कर दो, कितने भी वर्ड शब्द बोल दो, आखिरकार क्या है, उसके बाद आपको यह बोला जाएगा ये तो ठीक नहीं होता साहब। ठीक है ना। इतनी सारी कहानी बोलने के बाद लास्ट में क्या बोला जाएगा, ये तो ठीक नहीं होता। और ठीक भी कैसे होगा, क्योंकि आपको स्टेरॉइड दे रहे होंगे। स्टेरॉइड आपकी इम्यूनिटी को और कम कर देता, शरीर को ठीक करने ही नहीं देता। केवल थोड़े से आराम के लिए, कि आपका शरीर जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको बंद कर दिया जाए। बेहोश करके आप लाइफ को कभी अच्छा नहीं बना सकते। ठीक है ना। तो बेहोश कर दिया अगर आपने अपनी लाइफ को, तो यानी कि उसकी रिकवरी को भी आपने बेहोश कर दिया। अब वो कभी ठीक नहीं होगा। तो इसको समझना पड़ेगा। और मैं बार बार ये बात इसलिए दोहराना चाहता हूं कि आपको समझ में, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, मगर ये इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है और ये इतना बेवकूफ है कि ये कभी आपको, जब तक आंखें नहीं खुलेंगी, आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए, आपने आपको बर्बाद करने को हम ट्रीटमेंट कहते हैं। अगर ये जब तक कहना बंद ना करेंगे, जब तक ये नहीं कहना बंद करेंगे कि अपने रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया जी हमने, है ना, एक 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 प्रोसेस है, उसको हमने काट दिया जी, इसको आप ट्रीटमेंट जब तक कहना बंद नहीं करेंगे, इसको टॉर्चर कहना चाहिए ना। तो टॉर्चर को अगर आप ट्रीटमेंट, कम से कम ट्रीटमेंट कहना बंद कीजिए। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कैसे ठीक होता है, दोबारा से रिलेट करूंगा। शुरुआत में मैंने बात की थी बॉडी का रिस्पॉन्स, और इम्यूनिटी बॉडी का रिस्पॉन्स है। इम्यूनिटी क्या है, बॉडी का रिस्पॉन्स है किसी भी नेगेटिव, खराब चीज के लिए। कोई अननोन, कोई पैथोजन, कोई खराब चीज, कोई जीव, कीटाणु आपके अंदर चले गए, तो आपकी इम्यूनिटी रिएक्ट करके उसको ठीक कर, खत्म कर देता। ठीक है ना। अगर आपने बॉडी के रिस्पॉन्स को खराब किया, तो क्या आपकी इम्यूनिटी खराब नहीं हुई? क्या आपकी इम्यूनिटी खराब नहीं हुई? आपकी इम्यूनिटी खराब हुई ना। अब इम्यूनिटी तो खराब है आपकी, आपको मालूम नहीं इसको ठीक कैसे करना। लेकिन सिम्टम जो आ रहे हैं इसको दबाने के लिए आप दवाइयों पे दवाइयां खाते जा रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरी के बाद तीसरा, तीसरी के बाद ऐड ऑन होती जाती है। किसी की दवाई कम नहीं होती ना लाइफ में। एक इंसान बता दीजिए इसकी दवाई कम हो जाती है लाइफ में। अगर कोई डायबिटीज है, तो क्या डायबिटीज के बाद और कोई दवाई नहीं लगती उसके जीवन में? जरा इसके बारे में देखिए, आपके आसपास में बहुत लोग होंगे ऐसे। तो कहने का मतलब, आपने बॉडी का रिस्पॉन्स मैकेनिज्म खराब कर दिया, तो आप बताइए, आपका तो इम्यूनिटी खराब हो गई। इसको दूसरे शब्द में और दूसरे तरीके से बताता हूं, चलिए। मैं 1000 तरीके से बता सकता हूं आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है। मेडिकल साइंस को मालूम नहीं है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है। क्या आपको मालूम है इस बात का? एलोपैथी को मालूम नहीं है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि किसी को मालूम है, किसी को मालूम नहीं है। अच्छा, मैं आपको समझा रहा हूं, आपको भी पता चल जाएगा, आप इतने समझदार हो। तो अपने आप को ना समझ कहना छोड़ दीजिए और फिरंगियों की गुलामी करना छोड़ दीजिए। आपकी पढ़ाई लिखाई की वजह से आपको समझ में नहीं आती चीजें। प्लीज ओपन अप योरसेल्फ एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। एक धुआं निकाल रहा है, एक डीजल का ट्रक है, धुआं निकाल रहा है ज्यादा, आप उसके पास जाते हैं, सांस कम लेते हैं, इनहेल कम करते हैं या ज्यादा करते हैं? आपकी सांस रुक जाती है ना। ये नाक पे कपड़ा लगा देंगे, रोक लेंगे सांस को, इनहेल कम करेंगे। जहां भी पोल्यूशन होता है वहां पे इनहेलेशन कम होता है आपका। ठीक है ना। समझ में आ रहा है? अब मुझे बताइए, एनवायरनमेंट को हमने पॉल्यूट किया कि नहीं किया? तो अब दूसरे शब्द में समझाता हूं, इनहेलेशन की आपकी कैपेसिटी जो होती है, इनहेलेशन एंड होल्ड, इसको कहते हैं अपाना। और इसकी वजह से आपके शरीर में रीजनरेशन होता है। दोबारा से बोलिए, बता रहा हूं आपको। इनहेल करके, मैक्सिमम इनहेल करके होल्ड करने की, जो इनहेल करके होल्ड करने की जो आपकी क्षमता है, कैपेसिटी है, उसकी वजह से आपके शरीर में रीजनरेशन होता है। इनहेल करके होल्ड करके एक्सेल करने की जो कैपेसिटी है, और वो अगर आप अपने आप में चेक करेंगे, आप इनहेल कीजिए 5 सेकंड का, 20 सेकंड होल्ड कीजिए, उसके बाद अगर आप 10 सेकंड एक्सेल कर पाए, अगर आप 10 सेकंड एक्सेल कर पाए, तब आपकी कैपेसिटी अच्छी है। लेकिन आप में से कोई भी नहीं कर पाए। एक्सेलेशन पे आपको पता चलेगा छूट जाएगी सांस, कंट्रोल ही नहीं होगा।
यानी कि आपके शरीर में डीजेनरेशन की कैपेसिटी कम हो गई। इनहेल करके मैक्सिमम होल्ड की कैपेसिटी भी कम हो चुकी है, इनहेल करके मैक्सिमम होल्ड एंड देन एक्सेल लॉन्ग एक्सेलेशन की कैपेसिटी भी वीक हो चुकी है। इनहेलेशन होल्ड रीजनरेशन है, इनहेलेशन होल्ड एक्सेलेशन डीजनरेशन है। इन दोनों का जब भी इंबैलेंस होगा, दिस इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये कैपेसिटी जब आपकी अच्छी नहीं रहेगी तो इंबैलेंस होगा, दिस इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो दो तरीके से मैंने आपको समझा दिया, मैं और भी समझा सकता हूं, बट मैं ये कह रहा हूं कि इसको बैलेंस में लाना तो करना क्या पड़ेगा। फिर मैंने आपको समझाने में ही उसका सोल्यूशन दे दिया है। तो आप इनहेल करके होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ाइए, इनहेल होल्ड एंड इजी एक्सेलेशन की कैपेसिटी बढ़ाइए। और हम अपने प्रोग्राम में क्या कहते हैं, हम आपका एक्सेलेशन कंट्रोल करवाना चाह रहे हैं, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। तो एक्चुअली हम क्या करना चाह रहे हैं, इसके पीछे और भी चीजें हैं। हम आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक करना चाह रहे हैं। इसको इस तरीके से बोलने की जगह आप और भी अच्छे से कह सकते हैं कि आपका इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी का हम अच्छा करना चाह रहे हैं। क्या इसके लिए हमारे पास में प्रूफ है? एक नहीं, सैकड़ों प्रूफ है। बॉडी रीजनरेट करने लग जाती है, नर्वस सिस्टम को भी रीजनरेट करने लग जाती है, ऑर्गन को रीजनरेट। हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, डायबिटीज रिवर्सल, कैंसर रिवर्सल, ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज के लिए, थायराइड रिवर्सल, अस्थमा एलर्जीज के लिए, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम कर रहे हैं। हम एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें फर्टिलिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम है, गर्भाधान प्रोग्राम प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है, अष्टांग गर्भ संस्कार जहां पे हम जेनेटिक्स ठीक करते हैं। तो इन सब में हमारे पास में सैकड़ों ऐसे प्रूफ है जहां पे कि कैंसर तक के केस में, कैंसर तक के केस में जहां पे कि इतनी दवाइयों से शरीर खराब कर दिया जाता है, देसी रिकवरी, दे रिकवर वेरी फास्ट। इन अदर प्रोग्राम्स वी हैव सीन दैट कई लोगों का प्लेटलेट लेवल बहुत था, 10-12 लाख, वो एकदम से नॉर्मल आ गया। जिनके लेवल्स बहुत नीचे थे वो नॉर्मल आ गए। एक नहीं, सैकड़ों प्रूफ है इस तरीके के। क्या आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो सकता है? 100% ठीक हो सकता, लेकिन किससे ठीक नहीं हो सकता? दवाई से नहीं हो सकता ठीक, खराब हो जाएगा। और तो जब भी आपको डॉक्टर बोलते हैं कि ये जो ठीक नहीं होता, तो फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देते हैं, और आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। ये ठीक नहीं होता केमिकल दवाइयों से, ये आपको पूरा करना पड़ेगा, तब जाके आप सही जगह पे देख पाएंगे। चलिए देखते हैं कहीं किसी और तरीके से ठीक होता है क्या। आपके शरीर ने लाखों सालों तक कोई बीमारी नहीं क्रिएट की, इसका मतलब ये हर बीमारी को हैंडल करने की क्षमता रखता है। उसी रिकवरी स्ट्रेंथ को हम अपने मॉड्यूल में कुंभक करा के बढ़ाते हैं। लेकिन हम एक और काम करते हैं जो कि अपने आप में दुनिया का इकलौता ही ऐसी चीज है, हम करते हैं प्राण शक्ति डायग्नोसिस। हम ये पता करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई, क्या ऐसी चीज थी जहां से वीक होना शुरू हुआ, उसके बाद में आप मल्टीपल इश्यू में आ गए। फिर आपके प्रोग्राम को, आपके मॉड्यूल को हम कस्टमाइज करते हैं आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से। दैट्स हाउ you'll be able to get faster result। इससे आपको रिजल्ट जल्दी मिलता है।